नमस्कार किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम मिट्टी में पौध कैसे तैयार करें इसके बारे में जानेंगे। कोकोपीट के ऊपर कोकोपीट से हम कैसे पौध तैयार करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। मिट्टी के अंदर क्योंकि कई ऐसे हैं, जैसे हमारा प्याज की पौध है, गोभी की पौध है, या हमें बड़ी लार्ज स्केल में पौध तैयार करनी हो तो हम मिट्टी के अंदर तैयार करते हैं। तो मिट्टी के अंदर बिल्कुल स्वस्थ पौध, सभी रोगाणु, सभी कीड़ों रहित पौध हम कैसे तैयार करें, इसी के ऊपर आज मेरा पूरा वीडियो रहेगा। तो मैं फूलचंद वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने आज एक नया वीडियो लेके कि हम स्वस्थ पौध कैसे तैयार करें मिट्टी के अंदर। स्वस्थ पौध अच्छी उपज का आधार है, जैसा कि हम जानते हैं। अगर हमारी पौध स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से जो हमारी आगे जो आने वाली फसल है वो भी अच्छी होगी। अब इसमें अगर हम जब मिट्टी में पौध तैयार करते हैं तो इसके लाभ हानि क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको मैनेज करना आसान है। जैसे मैं देख रहा हूँ, जनरली मैं फील्ड में भी जाता हूँ, जनरली हम मिट्टी के अंदर ही पौध तैयार करते हैं तो बहुत आसान है। फर्टिगेशन वगैरह इसका रख रखाव भी आसान है, ज्यादा फर्टिगेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा तकनीक की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें काफी समस्याएं भी हमको आ रही है। जैसे एक तो इसमें कीड़े, बीमारी, रोग ज्यादा लगते हैं, और मुख्य रूप से स्पेशली मैं कहूंगा कि मिट्टी जनित रोग जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रकोप इसमें होता है। निमेटोड का काफी ज्यादा आता है। जब हम इसको लिफ्ट करते हैं तो हमारी जड़ें टूट जाती है, ये भी एक हमको नुकसान है। और जब हम खेत में लगाते हैं इसको तो इसका एक थोड़ा सा इसको पौधे को वहां पे मैनेज करने में, अपने आप को स्टेंड करने में भी थोड़ा सा लंबा समय लगता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, इसकी कमजोर कड़ियां हैं। आज का ये मेरा पूरा वीडियो तकनीकी रहेगा और पूरी मैं आपको जो ये कमजोर कड़ियां हैं इनको आप मजबूत कैसे कर सकते हैं, एकदम स्वस्थ बिना रोग वाली आप पौध कैसे तैयार कर सकते हैं, इसी पे मेरा पूरा वीडियो रहेगा। सबसे पहले जो हमको खेत का चुनाव करना है, आप ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जहां पे आपकी दोमट या बलुई दोमट हो। क्योंकि हम एक बहुत थोड़े से एरिया में पौध तैयार करते हैं तो मैं आपको ये भी निवेदन करूंगा कि आप उस मिट्टी को भी चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके खेत की मिट्टी ज्यादा भारी या ज्यादा रेतीली है तो आप उसको बदल भी सकते हैं। 5-7-10 टोली हम दूसरे खेत से जहाँ पे अच्छी मिट्टी है वो लाके और दोमट या बलुई दोमट मिट्टी बना सकते हैं और उस वहां पे हम पौध लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा छाया, बहुत ज्यादा धूप वाला चुनाव नहीं करना है। पौध तैयार करते समय हमको ऐसे साफ तरह की वीड्स, जैसे मैं देखता हूँ खेतों में घास खड़ी है वहीं पे हमारी पौध खड़ी है, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वो आप खरपतवार पहले से, जब भी हमको पौध लगानी है उससे पहले आप उन खरपतवारों को हटा दें। और बरसात के पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी मानसून सीजन आ रहा है तो ऐसे में आप बरसात का पानी उसमें रुके नहीं, ये हमको सुनिश्चित करना है। अब इसी के साथ में अब हम उसको रोग मुक्त कैसे करें, इसका सबसे अच्छा तो मैं कहूंगा कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका जो है वो है हमारा सोलराइजेशन। सोइल का सोलराइजेशन आप कर सकते हैं। इस पे मेरा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। आप मेरे वीडियो की लिस्ट में जाके, और ये मेरा पहला वीडियो भी था ग्रीन फार्म सॉल्यूशन का, वहां पे आप पूरी इसकी तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा, सबसे सस्ता तरीका है। लेकिन क्योंकि अभी समय आ रहा है और आपके पास में इतना समय नहीं है, अगर 40-45 दिन, तो आप केमिकल की सहायता से भी उसके अंदर जो है एक तरह से उसको स्टरलाइज कर सकते हैं अपनी मिट्टी को। ये कुछ केमिकल की लिस्ट मैंने बड़े ही अनुभव और तकनीक की मदद से तैयार की है। H2O2 एक आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको कहते हैं, सिल्वर मिक्स के साथ में। ये मैंने पर 100 स्क्वायर मीटर की डोज लिखी है। इसको आप देने के अगले दिन ही आप इसमें पौध डाल सकते हैं, ऐसा इसका व्यवहार होता है, नेचर होता है। इसको जैविक भी मानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप अगर जैविक खेती भी करते हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो 3 हैं इनको हमको लगभग 10 से 15 दिन पहले हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी इनका प्रयोग करेंगे तो इनको पॉलीथीन शीट से ढक के 10 दिन के लिए रखना जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर फ्यूम्स, जो कहते हैं ना, जो गैस बनती है, वो फ्यूम्स ही सब आपके मिट्टी जनित जितने भी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, जड़ गांठ जो निमेटोड है, इवन खरपतवारों के बीच सबको खत्म कर देती है। तो ये एक जो है 4 ऑप्शन आपके पास में है, इन चारों में से आप किसी का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में जैविक खादें, जैसे मैंने कहा कि जितना भी उसके अंदर, जब भी हम पौध के जो खेत तैयार कर रहे हैं, आपको जितनी भी जैविक खादें देनी है आप पहले दे दो, जो सोइल ट्रीटमेंट से पहले, या फिर अगर आपको बाद में दे रहे हो
तो उसको बहुत ही अच्छे से, जैसा आप देख रहे हो इस फोटो में, कितना अच्छे से उसको ट्राइकोडर्मा पेसिलोमाइसिस सुडोमोनास से उपचारित किया है, 10 दिन रखा है। ऐसा करके फिर आप उनको यूज करें। अब हम सिलेक्शन हो गया हमारा, उसका निर्जमीकृत हो गया। अब हम उसकी जो क्यारी है वो तैयार करेंगे। क्यारी लगभग 1 से 1.25 मीटर चौड़ी रखते हैं, मतलब जनरली 3 से 4 फीट के आसपास रखते हैं। आप उठी हुई क्यारी भी बना सकते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर। आपकी मिट्टी रेतीली है, पानी नहीं भरता है, तो आप उसके अंदर साधारण क्यारी भी बना सकते हैं, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। एक चीज हमें सुनिश्चित करनी है कि बरसात के मौसम में यहाँ पे हमारा पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पौध है बड़ी नाजुक होती है, तो वो खत्म हो सकती है। अब हमको उसके लिए बेसल डोज डालनी है। जैसा मैंने कहा, ये भी मैंने बहुत ही मेरे अनुभव और उससे बनाई है। बेसल डोज में ये चीजें हम काम में ले सकते हैं। डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, एक पॉलीसल्फेट, ये आईसीएल कंपनी का प्रोडक्ट आता है, जिसमें 4 न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व और वर्मी कंपोस्ट। इनमें से हमको, अगर आप डीएपी और एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी आप 7 से 10 दिन पहले डाल दें, क्योंकि डीएपी के जो दाने और एसएसपी के दाने बड़े होते हैं, तो वो अगर आपके बीज के पास आ गए तो बीज को उगने नहीं देंगे। इसलिए हम इनको पहले से डालेंगे, ताकि जब हम डालें तब तक ये उसमें पिघल जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मात्रा बहुत थोड़ी है। आप उसको कूट पीस के फिर डालें, मतलब पाउडर फॉर्म में कर लें फिर डालें, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। पॉलीसल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनको हम बीज लगाने से पहले भी उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद में आपको उसको, अगर आपने अच्छे से ट्रीट किया है, उसके बाद में भी हम सावधानी के लिए, कोई उसमें कीड़ा बीमारी नहीं रह गया हो, अगर आपने बहुत अच्छे से उसका सोलोराइज या उसका जो निर्जमीकृत किया है, उसको बहुत अच्छे से, जो मैंने अभी पीछे आपको लिस्ट दिखाई थी, ये वाली लिस्ट से आपने अगर उसको स्टरलाइज किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी कारणवश स्टरलाइज नहीं कर पाए हैं तो फिर इसके अंदर ये 2 ऑप्शन मैंने आपको लिखे हैं, क्लोरपायरिफॉस 50 ml और 100 ml या फिप्रोनिल 100 ml। इन दोनों में से एक का चुनाव करना है। और एक हमको इमिडाक्लोरपिड जो आती है 17.8 SL, उसको, ये 100 लीटर पानी की और 100 वर्ग मीटर 100 वर्ग मीटर की डोज है। तो ये आपको बीज लगाने के तुरंत बाद जब आप पानी दे दें, उसके बाद उसके अंदर ये आप डाल दें, ताकि कोई कीड़ा बीमारी है तो वो हमारा दूर हो जाए। अब हमको क्यारियों की तैयारी करनी है। कैसे करेंगे? जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर दूर आप रस्सी की सहायता से भी बना सकते हैं, और कोई ऐसे कई मैं कहूँगा जुगाड़ टाइप आपने बना रखे हैं, उनकी सहायता से भी आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी हाल ही की विजिट में देखा है ऐसा। ये एंगल जो आती है आयरन वाली, उस एंगल का, ये उसका नीचे का हिस्सा है, जहां से ये आपको ये लाइनें बनती है, ये उसको ऊपर से है, इसके हैंडल लगे हुए हैं। इस तरह से आप उसको पकड़ के और ऐसे लेफ्ट राइट करेंगे तो आपके इसके अंदर ये इस तरह से खांचे बन जाएंगे। इसके अंदर फिर हम बड़े ध्यान से सीड लगाएंगे। तो इस तरह से हमको लाइन के अंदर पंक्तियों में या कतार में सीड लगाना है, बिखेरना नहीं है सीड। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़ा कीमती बीज आ रहा है, शायद 40,000 से कम का तो कोई बीज है ही नहीं पर केजी। तो इसके अंदर जितना अच्छे से आप पौध तैयार करेंगे, जितनी सावधानियां रख के पौध तैयार करेंगे, उतनी ही आपकी पौध अच्छी होगी। और पौध के साथ में जो बाद की उसकी जीवन है, यानी हमारे को जब उसमें से इनकम आनी चालू होगी, वो भी आपकी अच्छी आएगी। तो इस तरह से आप एक एक करके बीज लगाएं। बीज लगाने के बाद उसको ढकने के लिए सीड को आप रेतीली मिट्टी भी ले सकते हैं, ज्यादा भारी मिट्टी नहीं लेनी, नहीं तो उसके ऊपर परत जम जाएगी। और या फिर मैं कहूँगा सबसे अच्छा, हमने कई जगह पे इसका प्रयोग करके देखा है, थोड़ी सी मात्रा में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और उसके अंदर ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास जैसा भी आपने पीछे देखा सा तैयार करके, इनका आप लगभग बराबर बराबर मिश्रण, इसमें थोड़ी सी आप मिट्टी भी मिला सकते हो, उससे आप उसको ना सीड को कवर करें, ताकि सीड को उगने में आसानी रहे। बीज कई बार चींटियां या पक्षी ले जा सकते हैं, इसलिए आप ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये व्हाइट सफेद आपको दिख रहा होगा। तो इससे बचाने के लिए जो आजकल बाजार में डस्ट पाउडर आता है इंसेक्टिसाइड का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका बीज लग जाए, आप उसमें पानी दे दें, तो उसके बाद में आप इसको, जो जूट की बोरी आती है, उसको ढक सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसको पॉलीथीन शीट से भी ढक सकते हैं, ताकि हमारी मिट्टी का तापमान बना रहे और ये जो जल्दी से जल्दी हमारी जो पौध है वो अंकुरित हो जाए।
इसके अलावा अगर आप जूट की बोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पुरानी है तो कई बार उसमें फंगस आ सकती है, तो उसको भी आप निर्जमीकृत स्टरलाइज कर सकते हैं फॉर्मलिन से, या कोई उसमें फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड में पानी वाले में भिगो के गीला करके फिर इसको कवर करें। जब तक बीज उगता नहीं है उसको धूप की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो जब तक हमारा सीड नहीं उगेगा हम इसको कवर करके रखेंगे, ताकि हमको कई सारे फायदे होंगे। बीज जल्दी उगेगा, बराबर नमी बनी रहेगी, बार बार पानी हमको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा पानी देंगे तो बीज में जो गलन आती है वो शिकायत हो जाती है, तो इसलिए आप उसको अच्छे से इस तरह कवर कर दें। ये देखिए इस तरह से जैसे इन्होंने कवर किया है, तो एक एक करके जो हमारी क्यारियां हैं उनको हम इस तरह से कवर कर देंगे। जैसे ही हमारा सीड अंकुरित हो जाए हम ये जो कवर है ये हटा देंगे। अब हम इनको ज्यादा सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए कवर करते हैं, और कवर करने के लिए जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पौध ज्यादा अच्छी नहीं है मैं कहूंगा, तो इसके लिए आप जो इसमें है व्हाइट वाला जो शेड नेट होता है उसका चुनाव करें। ग्रीन जो आता है इसमें आपकी पौध लंबी लंबी तो खूब बढ़ जाएगी, अच्छी लगेगी दूर से देखने में कच्ची कच्ची, लेकिन जैसे ही खेत में जाएगी ना वो सारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको ग्रीन नेट का इस्तेमाल नहीं करना है, मेरा विशेष रूप से निवेदन है। व्हाइट नेट भी मिलती है, सेम रेट है, आप व्हाइट वाले इसमें काम में लें। अब इसके अंदर हमको समय समय पे घास खरपतवारों का निकालते रहना है। आपको तुरंत कोई लगे कीड़ा बीमारी आ गया है तो उसको हमको कंट्रोल करना है। अगर आपको उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट की कमी लगती है तो आप उसको निरीक्षण करके उसको भी हम पेस्टिसाइड और फर्टिगेशन उसमें कर सकते हैं। फर्टिगेशन में आपको भी बताऊंगा। पानी देने के लिए आप इसके अंदर एक माइक्रो स्प्रिंकलर आता है, हमारा अपना जो रिवुलिस कंपनी है, आप rivulis.com पे भी देख सकते हैं। रोंडो माइक्रो स्प्रिंकलर इसको कहते हैं। अभी मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। ये लगभग 30 लीटर से लेके और 300 लीटर प्रति घंटे की कैपेसिटी के आते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये माइक्रो स्प्रिंकलर है, 30 लीटर से लेके 300 लीटर तक के ये आते हैं। इसके अंदर इसके द्वारा अगर हम पानी देते हैं तो हमारा बेनिफिट ये मिलता है कि मिट्टी टाइट नहीं होती, बिल्कुल नरम रहती है, और ये तापमान को भी बना के रखने में हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो इस तरह से आप जो ये माइक्रो स्प्रिंकलर है, अगर आप बड़े लेवल पे पौध तैयार करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप इन माइक्रो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, हमने काफी जगह पे इनको नर्सरी में लगाया है। मिनी स्प्रिंकलर, इनको आप थोड़ा ऊंचा करना चाहते हैं तो मिनी स्प्रिंकलर रोड पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने दिखाया था इसका जो है एक साथ में स्टैंड भी आता है छोटा, उसके ऊपर भी इनको हम फिट कर सकते हैं। अब जब हमारी पौध तैयार हो गई है तो हम उसको हार्डनिंग करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हार्डनिंग मतलब ये है कि उस पौधे को जैसे जंग में जाने से पहले हमारे फौजी ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे उसको ट्रेन करना है कि जहां पे आपको जाना है वहां का तापमान, वहां की मिट्टी के अनुरूप उसको हमको ढाल देना है। तो धीरे धीरे आप उसको करके थोड़ा धूप दीजिए सुबह शाम की, कुछ उसको पानी कम कीजिए, कुछ जैसे मैंने इसमें लिखा है 0050 है वो हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे पौधे को थोड़ा मजबूत करते हैं। ऐसे वातावरण के लिए जैसा उसको खेत में मिलेगा ऐसा हम उसको एडवांस में जहां पे हमारी पौधे है वहीं पे उसको दे देते हैं। अब आपके काफी सारे मेरे को फीडबैक आ रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई मेरा नंबर भी मांग रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरा मेल आईडी है, आप मेरे को इस पे मेल कर सकते हैं। काफी सारे वीडियो मेरे ऑलरेडी जो अपना ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल है उस पे बने हुए हैं। जब आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मेरा जो है मेल आईडी मिल जाएगा, या आपको अगर मेरी जरूरत है वास्तव में तो आप अपना नंबर जो नीचे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी स्वस्थ पौध अभी तैयार हो गई है, जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल डॉलर पे से बने हुए हैं। अच्छी पौध आएगी, अच्छी पौध होगी तो हमारा पौधा भी स्वस्थ होगा, पौधा स्वस्थ होगा तो हमारी निश्चित रूप से उपज भी अच्छी आएगी। इस तरह से आप अच्छी पौध तैयार करें। ये सभी हम देख रहे हैं, ये कुछ कॉमन जो बीमारियां आती है, आप लीफ माइनर देख रहे हैं, या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ जाती है, कई बार डंपिंग ऑफ, रूट रॉट, ब्लैक रॉट। तो इनके लिए आप साधारण, जैसे मैंने कहा वेल इन एडवांस, अगर आपने मिट्टी को उपचारित किया है तो ये समस्या मैं कहूंगा आपको 90% तो आएगी नहीं।
और अगर फिर भी आएगी तो उसके लिए जो उपयुक्त जो भी कीटनाशी है या फंजीसाइड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। H2O2 जैसे मैंने कहा उसका भी हम एज ए फंजीसाइड इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं छोटी पौध के लिए। जब भी हम खेत में ट्रांसप्लांट करें उससे पहले हमको लिफ्ट जब हम करते हैं तो आप उसके अंदर पहले दिन पानी दे दें, इमिडा या थायोमेथोक्साम दोनों में से किसी एक का, और उसमें थोड़ा सा आप एमिनो एसिड या इसाबेओन जैसे है या ग्रीन मिरेकल वो भी मिला सकते हैं। और जब हमको खेत में लगानी हो तो ये भी एक जुगाड़ बनाया है। देखो जैसे ही आप जब मिट्टी लिफ्ट करें जब आप पौध को उखाड़ लें उसकी छोटी छोटी गुटियां बना लें कैरेट में रख के, और ये ईंटें रखी हुई है आप देख रहे हैं, और इन ईंटों के अंदर आपने ऐसा बना लिया एक हल्का सा लगभग 3-4 इंच ऊंचा, और फिर इसके अंदर आपने पानी और कोई भी फंजीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम वगैरह आता है वो डाल दिया, और इसके अंदर हमने इस पौध को रख दिया लगभग 10 मिनट, और फिर यहाँ से हम इसको खेत के अंदर इस तरह से ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी जनित जो आगे खेत में आने वाली है, फुट रोट रूट रोट जो समस्या आने वाली है, डंपिंग की जो समस्या आने वाली है वो नहीं आएगी, आपकी पौध स्टैंड जल्दी करेगी। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इस तरह से भी जब हमको खेत में लगानी हो उससे ट्रांसप्लांटेशन से पहले आप उसको जो पौध को उपचारित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पौध लगाएंगे। पौध को ज्यादा गहरा नहीं लगाना है, जैसे मैं कहता हूं जैसे ही हमारा 8-10 दिन में पौधे में नई पत्तियां आने लग जाए तब आप उसकी मिट्टी लगाएं, तब तक उसमें मिट्टी ना लगाएं। तो मैं समझता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह से आप पौध तैयार करके देखें। ये मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, और आप काफी सारे जो किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस विधि से पौध तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे भी आप इस तरीके से पौध तैयार कर सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।